तो आप लोगों को एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करने में और इसके बाद डेवलपमेंट लेंथ पर्टिकुलरली कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, लड़के बता रहे थे। सो इसमें मैंने आज एक एक्स्ट्रा लेक्चर रिकॉर्ड में करा रहा हूँ। तो यहाँ तक तो लड़के कह रहे थे कि इनको क्लियर है कि ये पर्टिकुलरली ये वैल्यू हमारे पास किस तरह है। ये पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास किस तरह आई 198.3 psi, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी हमने एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें रो की वैल्यू चाहिए, रो की वैल्यू। सो वो हमें अपेंडिक्स ए टेबल A-12 से मिल सकती है। हम टेबल A-12 में जाएंगे तो हमारे पास एफ वाई इक्वल टू 60,000 PSI और एफ वाई इक्वल टू 3,000 PSI के लिए एक टेबल है रो के लिए, और इसके साथ साथ एक फैक्टर MU बाई बी डी 5BD स्क्वायर के लिए हमारे पास एक टेबल है। सो हम इससे 198 PSI के लिए वैल्यू पिक करेंगे, ठीक है। सो एक्चुअली 198 PSI, 195 PSI और 201 PSI के बीच में आ रही है। वी हैव टू एक्चुअली इंटरपोलेट बिटवीन दीज टू वैल्यूज। तो जो फी की वैल्यू होगी वो हमारे पास इसके बीच में आएगी। अच्छा, तो इंटरपोलेशन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो इस तरह है कि जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसको हम y एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जो रो की वैल्यू हमने एक्चुअली फाइंड करनी है इट इज एज्यूम्ड एज y, और बाकी वैल्यूज हमारे पास हैं तो उसके लिए हम फाइंड करते हैं। x इक्वल टू 198 PSI होगा, ठीक है। और x1 इक्वल टू x1 हमारे पास इक्वल टू कितने PSI है 195.8 PSI, और x2 इक्वल टू 201.3 PSI, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं कि 195 PSI to 201, एक्चुअली इस वैल्यू के लिए हमने रो की वैल्यू डिटरमिन करनी है, तो उससे हमारे पास y1 कितनी है और y2 कितनी है। y1 हमारे पास है 0.0034 और 0.025 वैल्यू है। Let us recheck it. अच्छा, 0.8 यहाँ पे 0.8 आ जाएगा, यहाँ पे 0.3 आ जाएगा, ठीक है। सो ये पर्टिकुलरली हमारे पास अभी वैल्यूज हैं। तो अभी इंटरपोलेशन फार्मूला जो हमारे पास है वो क्या, वो है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस, वैल्यूज हम पुट करते हैं। तो y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू हमारे पास 0.0034 प्लस
y2 minus 0.0035 minus 0.0034 divided by x2 minus x1, 201.3 minus 195.8 into हमारे पास यहाँ पे भी कितना आएगा, x minus 198 minus 195.8। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 0.00344। दिस इज y वैल्यू, जो कि यहाँ पे इन्होंने राउंड ऑफ करके 0.00345 ली हुई है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये पर्टिकुलर वैल्यू ली हुई है। अच्छा, अच्छा तो जो हमारे पास वैल्यू आई है 0.00345, ये वाली वैल्यू, तो ये एक्चुअली वैल्यू जो है अगर हम टेबल A-7 में देखें तो ग्रेड 60 के लिए ये टेंशन कंट्रोल रीजन से कम आ रही है। ठीक है, सो इसलिए हम जो फी की वैल्यू है जो कि हमने 0.9 एज्यूम की थी, वो भी इट वाज राइट एजम्पशन। ठीक है, तो वी कैन टेक दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, और जो एस हमने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू क्या है, 0.68 रो बी डी। ठीक है, रो हमने कैलकुलेट किया बी इंटू डी। ठीक है, तो जो अभी स्पेसिंग की जो प्रॉब्लम आ रही है वो हम टेबल A-6 से सॉल्व कर लेंगे। A-6 से अगर हम नंबर 7 बार्स प्रोवाइड करने हैं, अगर आप नंबर 8 बार भी प्रोवाइड कर सकते हैं, नंबर 9 भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, नंबर 6 भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्पेसिंग फिर डिफरेंट होगी। सो इफ वी आर प्रोवाइडिंग नंबर 7 बार, ठीक है, तो हम देखेंगे कि स्पेसिंग अगर हम 9 इंच स्पेसिंग रखना चाहते हैं तो हमारे पास 0.80 इंच स्क्वायर पर फिट बार आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट, क्योंकि हम जब वॉल फुटिंग डिजाइन करते हैं तो यूनिट लेंथ के लिए उसको डिजाइन करते हैं कि एक फीट में उसमें कितना एरिया स्टील आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम 9 इंच स्पेसिंग रखना चाह रहे हैं, 9 इंच, सो वी गेट एरिया ऑफ 0.8, इट इज ओके। ठीक है, लेकिन इकोनॉमी वाइज थोड़ा सा हम इकोनॉमी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा और क्लोज 0.68 रिक्वायर्ड एरिया जो हमारे पास है वो है 0.68। ठीक है, 0.68, तो 0.68 से क्लोजेस्ट जो वैल्यू है वो है 0.72, और 0.72 के अगेंस्ट हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है, जो कि स्पेसिंग हमने प्रोवाइड करनी है, वो 10 इंच सेंटर टू सेंटर। ठीक है, सो इस एग्जांपल में पर्टिकुलरली इन्होंने 10 इंच सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है, लेकिन वर्कमैनशिप के लिए मैं जो सजेस्ट करूंगा, मैं नंबर 9 सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे पास थोड़ी सी कंजर्वेटिव वैल्यू आ जाएगी, इकोनॉमी हमारी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, लेकिन वर्कमैनशिप आसान होगी। 9 इंच is easy to take as compared to 10 इंच, क्योंकि इसके लिए पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टूल्स हमारे पास है 9 इंच स्पेसिंग के लिए या 12 इंच स्पेसिंग के लिए, 9 इंच 6 इंच स्पेसिंग के लिए या 3 इंच स्पेसिंग के लिए, तो इसके लिए स्पेसिफिक हमारे पास
आसान तरीके होते हैं जिसकी वजह से हम लाइन स्पेसिंग आसानी से ले सकते हैं। सो आई वुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू, लेकिन बुक वालों ने यहाँ पे 0.72 दिया हुआ है कंसिडरिंग द इकोनॉमी एज वेल, ठीक है, और 10 इंच सेंटर टू सेंटर रखा हुआ है स्पेसिंग। सो यू कैन टेक बोथ, बट यू हैव टू, it's your choice as an engineer. अच्छा, अब आते हैं डेवलपमेंट लेंथ की तरफ। डेवलपमेंट लेंथ क्या चीज़ है? डेवलपमेंट लेंथ वो मिनिमम लेंथ है जो हम बार, वो लेंथ हम प्रोवाइड करें अपने सेक्शन में कि जो स्ट्रेंथ हमें चाहिए वो अचीव हो, ठीक है, बार की उतनी लेंथ। तो उसके लिए टेबल 7.1 ऑफ चैप्टर 7 यहाँ पे यूज करेंगे। जो चैप्टर 7 है वो यहाँ पे उसके लिए डेवलपमेंट लेंथ के लिए एक फॉर्मूला यूज हुआ है, ये वाला और ये वाला। इट कैन बी, ये डी बी इधर शिफ्ट कर दे तो इससे ये पर्टिकुलर फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये पर्टिकुलर फार्मूला यूज हो रहा है, इसमें कुछ टर्म्स यूज हो रही हैं। वो टर्म्स डिपेंड करती है कि हमारे पास क्या क्या कंडीशंस है। अब उस कंडीशंस की तरफ आते हैं। ये वाला पर्टिकुलर टेबल हमने यूज भी करना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो टेबल 7.1, it what does it gives? It gives us factors for use in expression for determining required development lengths for deformed bars or deformed wires, ठीक है। तो जो हमारे पास डिफॉर्म्ड बार्स हैं तो उसके लिए डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यूज मालूम करने के लिए हमारे पास जो फैक्टर्स यूज हो रहे हैं उसकी कंडीशंस इसमें एक्सप्लेन की गई है। हमारे पास यहाँ पे जो पहला फैक्टर है वो साई टी है। साई, इस सिंबल को ग्रीक में साई बोलते हैं, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर सिंबल हम यूज करते हैं। साई टी इज द reinforcement लोकेशन फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास रिइंफोर्समेंट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, फ्रॉम द बॉटम या फ्रॉम द कवर, ठीक है। इसको इस तरह ले लेते हैं। हमारे पास ये बार जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है कवर से। इफ दिस डिस्टेंस इज 12 इंचेस और मोर, ठीक है, और मोर, देन वी हैव टू प्रोवाइड वैल्यू ऑफ 1.3, ठीक है। We have to provide a value of 1.3. If it's less, then we have to provide a value of 1, ठीक है। जो दूसरा हमारे पास फैक्टर है वो है कोटिंग फैक्टर। साई ई से ये डिनोट करते हैं और इसको कोटिंग फैक्टर कहते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि ये कोटेड वार है, एपॉक्सी कोटेड है या किसी और तरीके से उसको कोट किया गया है, तो यू हैव टू टेक इट एज 1, ठीक है, जो कि हमारे पास कंडीशन है अनकोटेड और या जिंक कोटेड रिइंफोर्समेंट के लिए। तो हमें 1 लेनी होगी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि कौन सी कोटिंग की गई है तो फिर आपको उसके मुताबिक वैल्यू लेनी पड़ेगी, या 1.5 या 1.2 डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा फैक्टर है वो है रिइंफोर्समेंट साइज फैक्टर। इट इज डिनोटेड बाय साई एस, ठीक है। और ये जो फैक्टर है ये नंबर 6 बार्स या उससे अगर हमारे पास स्मॉलर बार्स हो तो फिर हम 0.8 लेते हैं इस फैक्टर को। अदरवाइज अगर नंबर 7 या लार्जर बार्स हैं तो हम 1 फैक्टर, इसको 1 = 1 लेते हैं। इसके अलावा जो तीसरा जो चौथा मेन
फैक्टर है जो कि इट इज लैम्डा, ठीक है। इट इज लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट फैक्टर, ठीक है। अगर हमारे पास लाइट वेट कंक्रीट हो तो उसको फिर हम 0.75 लेते हैं। अगर हमने नॉर्मल वेट कंक्रीट यूज की है सो वी विल टेक इट एज 0.1, जो कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे हमें बताया गया है स्पेसिफिकली कि हम नॉर्मल वेट कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं, सो वी टेक दैट इक्वल टू 1। अच्छा, सी बी क्या है? सी बी यहाँ पे क्वेश्चन में भी बताया गया है यहाँ पे कि सी बी इज एक्चुअली लीस्ट ऑफ दीज टू डिस्टेंसेस, ठीक है। साइड कवर या इससे 1/2 ऑफ द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द बार, ठीक है। तो 10 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है तो इसकी हाफ क्या होगी? 5 इंच। 5 इंच और कवर में से 3.5 इंच में से जो छोटा होगा, छोटी वैल्यू होगी, उसको हम पिक करेंगे, ठीक है। तो CB है क्या? CB इज स्पेसिंग कवर और डायमेंशन फैक्टर, इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये सारी ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। ये बुक में भी है और ये बुक में आपके साथ पर्टिकुलरली शेयर करूंगा। इसके अलावा जो हमारे पास एक्सप्रेशन है के टी आर एक और फैक्टर है जिसको हम ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट पे। इसके अलावा सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन इसके बावजूद हमें कोड क्या कहता है? कोड हमें ये कहता है कि आप इसको इक्वल टू 0, नॉर्मल कंडीशन में इसको इक्वल टू 0 एज्यूम किया करें, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास KTR को हम 0 एज्यूम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ CB हमारे पास होगा कुछ ना कुछ, DB भी हमारे पास कोई डिस्टेंस होगा। इसके अलावा कोड हमें ये बताता है कि अगर CBR प्लस KTR डिवाइड बाई DB की वैल्यू अगर 2.5 से बड़ी होगी सो वी विल टेक इट इक्वल टू 2.5, मतलब 2.5 से इसकी वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कैलकुलेशंस क्या हुई हैं? यहाँ पे साइड टी मैंने जैसे कि हाईलाइट किया था कि हमने इक्वल टू साइड टी, साइड ई, साइड एस और लेमडा सब इक्वल टू 1 लिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉर्मल वेट कंक्रीट है, एपॉक्सी कोटिंग हमारे पास नहीं है, और 12 इंच बॉटम स्पेसिंग नहीं है, ओनली वी हैव 3.5 इंच कवर, ठीक है। और इसके अलावा जो साई एस है रिइंफोर्समेंट फैक्टर, वो हमारे पास नंबर 7 बार हम यूज कर रहे हैं, सो वी विल टेक इट एज 1, ठीक है। इसके अलावा CB की वैल्यू हमारे पास 3.5 आ गई है, और CB प्लस KTR, चूंकि KTR को हमने 0 एज्यूम किया हुआ है यहाँ पे एस एडजस्टेड बाय कोड, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई है? अगर 0 ना भी एज्यूम करते तो देखें यहाँ पे 0 एज्यूम की हुई है तो 4 आई है, अगर 0 ना एज्यूम करते तो इससे बड़ी होती, ठीक है। सो यू कैन सेफली से कि जनरली ये जब तक बार साइज नंबर 11 या नंबर 10, नंबर 9, नंबर 11 तक नहीं पहुंचते तो नंबर 12 या उससे बड़े, तो तब तक हम इसको इक्वल टू 0 एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जितना बड़ा बार साइज होगा तो उसके मुताबिक हमारे पास KTR की वैल्यू इतनी कम आएगी। तो इसके बाद हमने ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन यूज किया जो कि चैप्टर 7 में भी गिवन है बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ में। इसमें हमने वैल्यूज पुट की, ठीक है। हमारे पास जो जो वैल्यूज हैं, लेमडा इक्वल टू 1 है, ये ऊपर जो 3 हमारे पास वैल्यूज हैं ये भी इक्वल टू 1 हो गई, और ये C प्लस KTR की वैल्यू चूंकि 4 आई थी हमारे पास, लेकिन हमने लेनी मैक्सिमम यही है, 2.5 लेनी है, सो वी विल यूज 2.5 ओवर हियर। ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ डायमीटर्स इसकी वैल्यू आती है कि कितने डायमीटर्स, जब तक हम इसके साथ डायमीटर ऑफ बार नहीं मल्टीप्लाई करते हमारे पास इसकी लेंथ नहीं आएगी।
अब एक और इशू यहाँ पे ये है कि हम जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील आया था, रिक्वायर्ड वो था 0.68, ठीक है, 0.68, और हमने प्रोवाइड किया 0.72, ठीक है। तो उस मुनासबत से रिलेटिवली हमें जो ये पर्टिकुलरली डेवलपमेंट लेंथ है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एरिया ज़्यादा प्रोवाइड किया हुआ है, तो उस मुनासबत से रिलेटिवली उसको हमने डेवलपमेंट लेंथ को कम करना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब रिक्वायरमेंट उसकी कम होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसको एरिया रिक्वायर्ड डिवाइड बाय एरिया प्रोवाइडेड से इसके इस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये पर्टिकुलर 31.03 डायमीटर आ जाती है, एल डी बाय डी बी की रेशियो, ठीक है। इट इज इक्वल टू 31.03 डायमीटर्स। अब इसके साथ ये डायमीटर और बार अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास एल डी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 27.15 इंच आएगी। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो हमने लेंथ प्रोवाइड की हुई है, टोटल बार लेंथ हमारे पास कितनी आती है, वो कितनी है और हमारे रिक्वायर्ड कितनी है। दिस इज रिक्वायर्ड डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, ये हमें रिक्वायर्ड है, मतलब कम से कम हमारे पास जो बार की लेंथ होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए ताकि वो उस फ्लेक्चर को सपोर्ट कर सके। अच्छा, तो हम अब देखते हैं कि हमारे पास कितनी अवेलेबल डेवलपमेंट लेंथ है, ठीक है। अच्छा, तो फिगर की तरफ आते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो है 10 फीट, ठीक है, 10 फीट। जो हमने डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास अवेलेबल है वो कितनी है, वो है 3 इंच में से कवर हट जाएगा साइड कोटिंग से, ठीक है, 6 इंचेस ये डिस्टेंस हट जाएगा, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। 6 इंचेस हमारे पास ये डिस्टेंस हट जाएगा और 3 इंच हमारे पास ये डिस्टेंस, और ये कितना डिस्टेंस है टोटल, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना है, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट 10 डिवाइड बाई 2, 5, 10 डिवाइड बाई 2, ठीक है, so it is 5 feet. 5 feet is equal to 60 inches. तो हमारे पास कितने डिस्टेंस हो गई, 5 फीट, यहाँ पे -6 इंचेस, क्योंकि 1 फीट वॉल है तो हमारे पास आधी उसकी डायमेंशन जो है 6 इंचेस हो गई, और बाकी 3 इंचेस हमारे पास वी हैव टू टेक 3 इंच कवर फ्रॉम द एज ऑफ द फुटिंग, ठीक है, जो कि एक एज है हमारे पास। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आ गया है वो 51 इंचेस या इक्वल टू 4 फीट 3 इंचेस आ जाता है। तो 51 इंचेस हमने प्रोवाइड करना था 28 इंच यहाँ पे, ठीक है, हमने 28 इंच अगर हम प्रोवाइड कर देते थे बार, सो वी वर ओके, बट वी आर प्रोवाइडिंग, एक्चुअली अगर ये 28 इंच होता तब भी सही था, लेकिन हम इसमें से एक्स्ट्रा थोड़ा प्रोवाइड ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो है 28 प्लस सम डिस्टेंस 21 नहीं 23, ठीक है। सो ऑलरेडी हम 51 इंचेस प्रोवाइड कर रहे हैं, सो इट्स ओके, ठीक है, सो वी आर गुड, दैट इज वाई यहाँ पे ओके लिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक और मेंशन किया गया है कि द बार शुड बी एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट नॉट लेस देन 3 इंचेस or more than 6 inches from the edge of the footing. अच्छा,
ये ऊपर वही वाली बात है जो कि हमने 3 इंच की का कवर जो प्रोवाइड किया हुआ है, उससे रिलेटेड बात है। अब लॉन्गिट्यूडनल और टेम्परेचर श्रिंकेज स्टील भी हमने प्रोवाइड करना है। अच्छा, ये स्टील की प्लेसमेंट किस तरह की थी? ये हमने अभी डिस्कस किया था, कंट्रोल ऑल। अच्छा, हमारे पास ये वॉल फुटिंग है जो हम स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, नंबर 7, वो परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द वॉल होगी। ठीक है, अगर ये वॉल है हमारे पास, सो इट विल बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू दिस वॉल। ठीक है, जो मेन बार है नंबर 7 एंड 10 इन सेंटर टू सेंटर। ठीक है, वो बार। अब जो टेम्परेचर और श्रिंकेज स्टील है वो इसके पैरेलल आएंगे। ठीक है, इट विल परपेंडिकुलर टू द मेन बार्स। ठीक है, परपेंडिकुलर टू नंबर 7 या मेन बार। तो इसकी जो हमारे पास कंडीशन है वो है 60,000 psi के लिए 0.432 इंच आ रही है हमारे पास। वी विल यूज 0.0018 फॉर 60,000 psi इंटू बी इंटू एच। ठीक है, सो वो फार्मूला यूज करके हम 0.432 इंच स्क्वायर हमने प्रोवाइड करना है। ठीक है, दिस इज द रिक्वायरमेंट। अब हम टेबल 8-6 में जाते हैं, वहां से आसानी से पिक कर लेते हैं कि कितनी स्पेसिंग पे प्रोवाइड करनी है। अगर हम नंबर 5 बार यूज कर रहे हैं, सपोज अगर हम नंबर 5 बार यूज कर रहे हैं, सो जो हमें रिक्वायर्ड स्पेसिंग थी वो 0.432 थी। सो वी विल प्रोवाइड लिटिल बिट मोर एरिया ऑफ स्केल, 0.46 पे प्रोवाइड कर लेंगे। सो उसके लिए हमारे पास जो स्पेसिंग आ रही है वो 8 इंच सेंटर टू सेंटर आ रही है। ठीक है, अगर हम नंबर 4 बार प्रोवाइड करते हैं, नंबर 4 बार, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एक्चुअली एरिया ऑफ स्टील आ रहा है यहाँ पे वो है 0.432 से हम ज्यादा लेंगे तो 0.47 हमने लिया, और 5 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हम दे सकते हैं। ठीक है, या अगर नंबर 3 बार हम ले रहे हैं, लेट अस से नंबर 3 बार अगर हम ले रहे हैं, तो नंबर 3 बार वी कैन यूज नंबर 3 बार एट 3 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। लेकिन ये पर्टिकुलर बार हम क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि साइज ऑफ एग्रीगेट का भी मसला आ जाता है, क्योंकि फुटिंग में हम किस साइज का एग्रीगेट इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्मल वेट कंक्रीट है तो साइज ऑफ एग्रीगेट का भी मसला आ सकता है। सो वी विल गो विद बेटर स्पेसिंग। ठीक है, 8 इंच सेंटर टू सेंटर, ताकि उसमें जो वो अपनी कंपैक्शन की इश्यूज ना आए। ठीक है, दिस वाज द प्रॉब्लम जो कि स्टूडेंट्स को पेश आ रहा था। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बताया, और उम्मीद है अभी आपको क्लियर हो गया।